स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप गुप्ता, आप लोगों का मैथ और रीजनिंग टीचर। आज मैं आप लोगों को एक नोटिस देता हूँ, ठीक है। नोटिस को ध्यान से सुनिएगा। नोटिस यह है कि जो मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं उनको या तो डिजिटल बोर्ड चाहिए या फिर क्वेश्चन को दिखाने वाला चाहिए। तो हमारी स्टूडियो तो भाई बंद है, अभी स्टूडियो तो अभी खुल नहीं सकती है, ठीक है। अभी हम लोग घर से सेवा दे रहे हैं, तो जो लाइव का क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं लाइव तो लाइव हम आ सकते हैं, लेकिन हम सरकार के नियमों को तोड़कर लाइव आएंगे, कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को लाइव का जो है टेंशन ना कीजिए। आप लोगों के एयरफोर्स के पेपर होते मैं मैथ का पोर्शन प्लस रीजनिंग का पोर्शन सारा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत जल्द एयरफोर्स अब नोटिस भी निकालने वाला है। मेरे हिसाब से सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका जो पेपर है वो हो जाएगा, ठीक है। इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे पहले ही हो सकता है। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। कोविड रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन पेपर होना है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, क्योंकि अभी जो कोविड है इतना जल्दी जाएगा भी नहीं अभी, ठीक है ना। तो खैर उसको क्या लेना देना है, आपको पेपर से मतलब है। आपको अगर पेपर कंडक्ट होगा तो पेपर देना है, ठीक है, और उस पेपर को निकाल करके आना है। और अब ये अंग्रेजी की जो लाइव की बात है, तो वो अंग्रेजी के सर जो है वो लाइव आ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी को कोई दिक्कत नहीं होती है। मैथ में सबसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। मैथ में प्रॉब्लम होती है क्या कि आपको स्क्रीन पर या तो सवाल दिखाइए या फिर डिजिटल बोर्ड लगाइए, ठीक है ना। अब बाकी जो जीएस के सर हैं वो भी लाइव आ जाएंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट एक और नोटिस यह है कि आप लोगों को 2 टाइम्स दिन में 2 टाइम्स एक पहला जो है टाइम 1 PM, ठीक है। 1 PM मतलब 1 बजे एक आपका इसमें क्वेश्चन होंगे 35 से 50, मतलब 35 भी होंगे 50 भी होंगे। लेकिन इस 35-50 में आप 35 गुना 3 कर दीजिए या 50 गुना 3 कर दीजिए या 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन से हम उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन होंगे वो बताएंगे। और ये वैसे क्वेश्चन होंगे जो वर्ष 2018 से लेकर के वर्ष 2020 के कुछ परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है ना, बार बार पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को पीडीएफ लाइव फेस हम आएंगे पीडीएफ लेकर 2 टाइम्स, एक है 1 PM और दूसरा जो है आपका 7 PM, ठीक है। डेली, ये डेली का रूटीन है, ये हमारा होगा। इसको पढ़ने से क्या होगा, आपको मेरिट, सबसे जरूरत है एयरफोर्स का मेरिट। तो किसी भी तरह से मेरिट में नहीं आना है, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि किसी भी तरह से न आए, ठीक है ना। तो मेरिट वाला भी बात रखना है। दूसरी नंबर बात आती है अभी यूपी पुलिस का जो आपको जेल वार्डर, ठीक है, जेल वार्डर और घुड़सवार की जो भर्ती है उसकी भी पेपर कंडक्ट हो गई है। सितंबर के अंतिम माह में पेपर जो है आपका होगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी वो जो पीडीएफ हम पढ़ाएंगे वो टॉनिक रहेगी, एयरफोर्स के लिए रहेगी। इवन जितने भी वनडे एग्जाम है उन सभी के लिए यह पीडीएफ जो है कारगर होगी। और इस पीडीएफ को प्राप्त करेंगे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। किससे? टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि पीडीएफ का हम लिंक टेलीग्राम में ही देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जो टेलीग्राम नहीं जानता है बिल्कुल, उसको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर टेलीग्राम क्लिक कर देना है। टेलीग्राम आपको डाउनलोड हो जाएगा, फिर टेलीग्राम अपने नाम से आईडी से बना लेना है। उसके बाद हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देते हैं, ठीक है। नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन होगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगल बगल किसी भी से भी पूछ लीजिएगा टेलीग्राम होता कैसे है, उससे भी आपको दिक्कत है तो आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर जो है या इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे टेलीग्राम में जुड़े, तो आप लोग यहां इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सारा डिटेल्स इसलिए बता रहा हूं इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हो कि सर टेलीग्राम में कैसे आए। तो टेलीग्राम में आने का मतलब यह कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में आपको हर पीडीएफ मिलेगी। और आप लोग लाइव जरूर पढ़े, क्योंकि लाइव जो पीडीएफ होगा वो 35 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का होगा, और जो लाइव पढ़ेगा वो ज्यादा पढ़ेगा, ठीक है। अगर पर डे आप 400 क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, तो आप समझ रहे हो पूरे मंथ में मान लीजिए कि 10,000 से लेकर के 12,000 आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हो। इसके बावजूद अगर आपके जो एग्जाम है थोड़ी सी भी इसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, साथ साथ में रहना है,
पूरी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जो भी है आप लोगों को अनुभवी लोग सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है अनुभवी लोग को सेलेक्ट किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे, ठीक है ना। आपको पढ़ना है ध्यान से, कुछ डाउट्स है उसको भी क्लियर करना है। क्वेश्चन में पीडीएफ में कुछ मिस प्रिंट भी हो सकती है, किसी भी पीडीएफ में होता है, तो आपको वहां पर लाइव में बताया जाएगा कि यहां पर ये है या ये है, ठीक है। वैसे कोशिश तो होती है सभी की, बुक्स में भी होती है कि 100% एडिटिंग हो, ठीक है। तो मतलब यहां से ये नहीं बनता है कि पीडीएफ में कोई दिक्कत है तो आप वहां पीडीएफ को ना लीजिए, आप डायरेक्ट मैं वहां पर लाइव बोल रहा हूं उसको लीजिए, ठीक है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। वीडियो को क्या स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल को देखते हैं, ठीक है। एयरफोर्स स्पेशल का प्रॉफिट लॉस 04 क्लास है, 03 क्लास चल चुका है, 03 तक क्लास आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है, एयरफोर्स स्पेशल में। अब देखिए यहां पर कह रहा है यदि 100 किलो का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 100 किलो का क्रय मूल्य सीपी जो है कितने 100 गुणे सीपी का मतलब होता है गुणा, ठीक है। किलो का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 80 किलो के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। देखिए जैसे फॉर्मेट है वैसे हमने रख दिया, कहा ना 100 किलो का क्रय मूल्य को हम सीपी लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में नहीं लिखेंगे, हम इसको छोटा भाषा में लिखेंगे सीपी, और विक्रय मूल्य को एसपी लिख दिया, बराबर है। तो बताइए लाभ प्रतिशत बताइए, जाहिर सी बात है लाभ होगा, 100 किलो आप ला रहे हो और बेच दे रहे हो तो उसमें 80 बेच ही रहे हो, तभी आपका पूरा जो है कॉस्ट निकल जा रहा है, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य निकल जा रहा है, यानी कि आपको लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, सीपी अपान एसपी, इसको हम यहां लेके आए 80 बटा कितना 100, तो यहां से काट देंगे हम 4 संबंधे 5। अब आपको बताइए कि जब 4 का सीपी हुआ और 5 का एसपी हुआ तो कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का हुआ प्रॉफिट, ठीक है। कितना का प्रॉफिट हुआ, वो 1 का प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या करते हो, लाभ प्रतिशत बराबर क्या करते हो, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, कितना लाभ है 1 बटा क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है 4 और गुणा 100, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% का लाभ होगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे कर देना है, उसके बाद से यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप लोग वीडियो जब देख रहे हैं तो उसको लाइक भी कीजिए, ठीक है, कमेंट भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है 12 गुना सीपी बराबर 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है तो भाई बराबर है, लगा दिया हमने। तो सीपी अपान एसपी बराबर कितना हो जाएगा 9/12, ये नीचे आ जाता है, ये 3 और ये 4। देखिए सीपी खरीद रहा है कितने में 3 में, और बेच रहा है कितने में 4 में, 3 में खरीद रहा है, सीपी मतलब खरीदना और एसपी मतलब बेचना, 3 में खरीद रहा है 4 में बेच रहा है, यानी 1 का लाभ है, उसको 1 का लाभ है। तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है ना, तो देखिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर आप लोग जानते हो, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ, ठीक है, लाभ बटा में क्रय मूल्य कितना है 3 और गुणा 100, यानी कि 100 बटा 3, और 100 बटा 3 को हम लिख सकते हैं 3300 ही 1/3%, ठीक है, 3300 ही 1/3%। अब यहां पर देखिए मान लीजिए कि लाभ प्रतिशत का भूल गए, सूत्र ही भूल गए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 3 का ही, क्योंकि सीपी पर ही निकलता है, 3 का कितना परसेंट, 3 ही सीपी है, कितना परसेंट है 1, तो 3 का मतलब गुणा कितना नहीं पता है, तो x प्रतिशत मतलब बटा 100 बराबर 1/1 कर देंगे, तिरिया गुणा करेंगे, 3x बराबर कितना हो जाएगा 100, और x बराबर 100 बटा 3। तो यहां से भी आपका देख लीजिए x बराबर जो है 100 बटा 3, यहां से भी आपका आंसर आ जाता अगर आप लाभ प्रतिशत का सूत्र भूल गए हैं तो, ठीक है। सीपी पर हमेशा निकलेगा, सीपी पर यहां जो भी सीपी रहेगा यहां रहेगा, और जितना फायदा या हानि जो भी होगा, फायदा होगा या हानि मतलब नुकसान होगा, आगे इस इक्वल टू में रहेगा, ठीक है। तो यहां से आपका काम बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 की दर से टाफिया खरीदता है, यानी कि खरीदता है 1 रुपया में कितने, 9 की दर से, ठीक है, और बेचता है कितने में, 1 रुपया में 6 की दर से। 9 की दर से खरीदा, ठीक है, यहां खरीदता है और यहां पर बेचता है, देखिए 1 रुपया में 6 की दर से बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस 1 में 6, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको लिखना है सीपी संबंध एसपी। सीपी आपका है 1/9 और एसपी है 1/6, ठीक है। अब यहां से आप लोग एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आप 18, एलसीएम 18, हम समझे कि 8 है, तो यहां से हो जाएगा आपका 9 और 6 से 18, तो यहां आपका 2 और यहां आपका 3, तो सीपी आपका 2 हुआ और एसपी कितना हुआ, 3 हुआ। तो आप ये बताओ कि आपको खरीद रहे हो 2 में और बेच रहे हो 3 में, यहां पर ऐसे लिख देंगे। अब आपका ओरिजिनल आ गया, सीपी एसपी फ्रैक्शन में नहीं है, ये ओरिजिनल है, 2 संबंधे 3, ठीक है, यानी कि खरीद रहे हो 2 में और बेच रहे हो 3 में, 1 का फायदा हुआ, तो हमेशा सीपी पर निकालते हैं। फायदा कितना का हुआ, 1 का लाभ हुआ, ठीक है, लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। तो आप लोग लिखोगे क्या, आप लोग देखो ऐसे लिखते हो, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ क्या है, 1 सीपी कितना है आपका, 2 है, और गुना 100, तो कितना है भैया, 50% का लाभ है उसको। कितने का है, 50% का लाभ है, 50% का यहां पर लाभ है ना, तो 2 और 3 यानी कि 1, यानी कि 50% का लाभ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। कह रहा है कि 25 रुपया में 10 की दर से संतरे खरीद कर 25 रुपया के 9 की दर से बेचा गया। 25 रुपया में कितना खरीद रहा है, 10 की दर से, तो एसपी लिखेंगे, सीपी, खरीदने वाले को सीपी। 25 रुपया में 10, तो आपको क्या करते हैं, रुपया ऊपर लिखते हैं, ठीक है, सामान नीचे, और एसपी क्या हो रहा है भाई, 25 रुपया में 9, ठीक है। अब आपको अनुपात निकालना होता है सीपी और एसपी का, तो आप यहां से ऐसे निकाल लेंगे, 25/10 संबंधे 25/9, 10/9 का एलसीएम आपका 90, ठीक है। यहां से आपका 10/9 का एलसीएम हो गया 90, तो यहां इसको हम कटाएंगे, 9, 25 में 9 से 225, 10, 250, ठीक है। तो अब आ गया यहां से हमारा, यहां से आ गया सीपी जो है संबंधे एसपी बराबर 225 संबंधे 250, 9 बार में 10 बार में कट जाएगा, 9 बार में यह और यह 10 बार में कट जाएगा। अब इससे छोटा यह नहीं होगा, तो आपको मिल गया सीपी आपको मिल गया 9 और एसपी आपको क्या मिल गया भैया, 10। अब यहां से ये बताइए, 9 सीपी है और एसपी 10 है, यानी कहने का मतलब कि जो क्रय कर रहा है 9 है और जो विक्रय कर रहा है 10 है, तो यहां से ये बताइए उसको क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। लाभ कितने का है, लाभ 1 का है, 1 का गैपिंग है ना, तो 1 का जब लाभ है तो आप लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हो, हर सवाल में यही बता रहा हूं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, जो लाभ है बटा में क्रय मूल्य, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, लाभ या हानि प्रतिशत कुछ भी निकालिए, क्रय मूल्य यानी कि सीपी 9 और गुना 100। इसको अगर हम भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, 1 शेष देगा, 1 शेष देगा, 11 सही 1/9% दिख रहा है, ठीक है, 11 सही 1/9%। तो यह आप लोग फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है आप लोगों को, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ कहीं से आ रही है भाई, आप खुद किस दिमाग से बैठाओ,
जैसे कर रहा वैसे कर दो भाई। एक आदमी पी रुपया, देखिए आप डर गए होंगे कि पी रुपया ये कैसे रुपया आ गया, बिल्कुल नहीं डरना है, पी कुछ नहीं होता है। कह रहा है पी रुपया प्रति दर्जन की भाव से अंडे खरीदता है। चलिए खरीदता है यानी कि सीपी दे दिया, पी रुपया प्रति दर्जन, तो रुपया ऊपर सामान नीचे, कितने हैं 12 वस्तु है, और उसको बेच रहा है कितने में, P/8 में। सवाल हो गया आपका। फिर वैसे ही सीपी संबंधे एसपी, ठीक है, तो सीपी और एसपी में संबंध बना दीजिए, P/12 संबंध P/8, ठीक है। और यहां से आप लोग एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 24, तो ये अपना 2P और ये अपना 3P, P से P कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, CP बराबर 2 और SP बराबर 3। तो क्या हुआ भैया, खरीद रहे हो 2 में, बेच रहे हो 3 में, एक का लाभ, तो वही आपसे क्या पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य CP और गुना 100। ये इसको कटा देंगे हम, कितना आ गया 50%। कोई भी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में फीड कीजिए, बेसिक फार्मूले को भूलिए, बेसिक जो नियम है उसको भूलिए, नहीं तो कंपटीशन नहीं निकलेगा और गलत भी करके आएंगे, ठीक है। जो कंसेप्ट है उसी को पढ़िए, अदर को छोड़ते जाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1 रुपया में 9 कलम खरीदता है, ठीक है। चलिए सीपी हो गया उसका, 1 रुपया में 9 कलम खरीदता है, रुपया ऊपर रहता है। 50% के लाभ प्राप्त करने के लिए, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितने कलम बेचनी चाहिए यानी एसपी, जाहिर सी बात है एसपी करेगा, इसलिए हमने पहले एसपी लिख दिया कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 1/9 50% लाभ यानी कि 100 में जुट जाएगा 50, ठीक है, 50% हो गया। तो अब यहां से देखिए काटिए, कुछ कट रहा है, कट जाएगा 3 और ये 2, ठीक है। तो एसपी कितना हो गया भैया, अब 3 बट्टा आपका ये आ गया 18 और 3/18 को हम लिखेंगे 1/6, यानी उसको 1 रुपया में ऊपर का रुपया होता है, 1 रुपया में 6 वस्तु, कितने वस्तु 6 वस्तु, देख लीजिए आ गया। पहले बेच रहा था 1 रुपया में 9 वस्तु, ला रहा था 1 रुपया में 9 वस्तु और उसको 50% का लाभ कमाना है, थोड़ी सी सवाल को घुमा दिया है, तो जब 50% का लाभ कमाना है तो कमा दीजिए उसको लाभ, 50% दे दीजिए 100 में जोड़ के, तो 150/100, तो कितना निकल के आ गया एसपी 1/6, यानी कि 1 रुपया में अब वो 6 वस्तु बेचेगा तो उसको 50% का लाभ होगा। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को, आप लोगों को मैंने बताया कि सीपी जो होता है 100% होता है, कितना होता है भैया 100%, तो 100% का जब मान है 1/9, क्योंकि 1 रुपया में 9 खरीद रहा है, ठीक है, और आपको चाहिए 50% का लाभ, तो 150% का नहीं बता सकते हैं, 1/9 गुना 100 जिसको बताना है उसको ऊपर रख देते हैं, तो अब 150% का मान निकल के आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। 150/9 गुना 100, ये यहां से खत्म, 5 की पाड़ा से 3 बार में और 5 की पाड़ा से 2 बार में, 3 की पाड़ा से या 3 बार में, यानी कि 1/6 आ गया, यानी कि क्या हो गया 1 रुपया में 6 वस्तु हुई। इसके सहारे भी निकाल सकते हो आप लोग जगिए, पुराने सवाल को, पुराने मेथड को छोड़िए, ठीक है, और इसको पकड़िए। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह जीवन में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। नोट्स बना के पढ़िए, ठीक है, अभी लाइव आएंगे तो सब सवाल आएगी उसमें बदलेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को इतना पढ़िए, उसके बाद अगला जो वीडियो होगा फिर 05 में जो भी सवाल होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको हम बताएंगे। धन्यवाद।